हम BARC स्किल टेस्ट के बारे में बात करेंगे कि स्किल टेस्ट के समय हमको कौन कौन से डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होती है, इसके बारे में आज हम देखते हैं। हेलो दोस्तों, देखिए सबसे पहले हम देखते हैं कि हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं आपको यहाँ पे क्या लेके जाना है। सबसे पहले आपको प्रिंट आउट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय जो आपने एप्लीकेशन प्रिंट किया होगा उनका प्रिंट ले जाना है। उसके बाद आपको प्रिंट आउट ऑफ एडमिट कार्ड, जो आपने स्किल टेस्ट के लिए जो आपको एडमिट कार्ड प्राप्त होगा उसको लेके जाना है। और डेट ऑफ बर्थ प्रूफ को लेके जाना है, जिसमें आप 10th का सर्टिफिकेट भी ले जा सकते हैं, जैसा कि हम नीचे अभी दिखाएंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट अगर आपका लगता है तो कास्ट सर्टिफिकेट को भी लेके जाना है। उसके बाद आपका एजुकेशनल प्रोफेशनल, मतलब जो भी डॉक्यूमेंट आपने अपलोड किया था फॉर्म भरते हुए उस सब को लेके जाना है। आगे देखते हैं, अगर आगे है एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, अगर आपका कोई एक्सपीरियंस आपने अपलोड किया था उस टाइम फॉर्म भरते समय तो उसको भी लेके जाना है। उसके बाद है नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, मतलब आप कहीं जॉब करते हुए फॉर्म को अप्लाई किए थे तो आपको जहाँ जॉब करते हैं वहाँ से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेके वो भी जाना है। उनके बाद बात करते हैं विकलांगता, मतलब जो डिजेबिलिटी है उनको अगर अपना सर्टिफिकेट है तो वो भी साथ में लेके जाना है। और जिन्होंने अपने EWS का यूज किया था EWS को लेके जाना है। हाँ, एक बात का ध्यान रखना है कि फॉर्म भरते समय आपने जो EWS लगाया था वही लेके जाना है, दूसरा कोई नहीं पुराना नहीं नया लेके जाना है, जो आपने अपलोड किया था उसी को लेके जाना है। उसके बाद देखते हैं एनी अदर रिलेवेंट सर्टिफिकेट, जैसा कि आप जैसे मान के चलिए कि आप इलेक्ट्रिशियन से फॉर्म भरे थे तो उसमें आपको 10th और ITI मांगा गया था। अगर आपने 12th लगा दिया हो, एक्स्ट्रा में ग्रेजुएशन लगा दिए हो, तो अगर आपने जो भी एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन लगाए थे उसके लिए जो भी डॉक्यूमेंट है वो डॉक्यूमेंट भी लेके जाना है। और उसके बाद आपको आधार कार्ड का कॉपी लेके जाना है। और एक बात का विशेष ध्यान रखना है कि सभी का 2-2 प्रिंट आउट लेके जाना है, मतलब 2 सेट बना लेना है। जैसे प्रिंट आउट ऑफ एप्लीकेशन है तो उसका भी 2 सेट रहना चाहिए। सबका 2-2 सेट, 2-2 कॉपी करा के सबका 2 सेट बना के और अलग अलग रखना है। लेकिन ज़रूरत आपको एक सेट का ही होगा, लेकिन एक आप सेफ्टी के लिए रख सकते हैं। चलिए हम आगे बात करते हैं। चलिए देखते हैं आगे क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेके जाना। सबसे पहले ये आपका हो गया, फॉर्म भरते समय एप्लीकेशन प्रिंट किए होंगे, ये लेके जाना। आप देख सकते हैं ये आपका फर्स्ट एप्लीकेशन जो प्रिंट किया इसका 2 कॉपी लेके जाना है। ठीक है, ज़रूरत आपको एक ही कॉपी का है, आप 2 लेके जाना है एक सेफ्टी के लिए। ये आपको फॉर्म भरते समय ये एप्लीकेशन आपने प्रिंट मारा होगा। जैसे देखिए इन्होंने यहाँ पे 3 क्वालिफिकेशन अपलोड किया था, एक तो आपका 10th था, ITI था, और एक अदर क्वालिफिकेशन में CITS, मतलब जो भी आप अदर यहाँ पे अदर क्वालिफिकेशन यहाँ पे अपलोड करते हैं तो आपको वो डॉक्यूमेंट भी साथ में लेके जाना होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर देखिए दूसरे नंबर पर बात करें तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ, एडमिट कार्ड। यहाँ पे एडमिट कार्ड है तो आपको जो एडमिट कार्ड मिलेगा स्किल टेस्ट के लिए वो एडमिट कार्ड को भी साथ में लेके जाना है। उसके बाद देखिए एडमिट कार्ड के बाद है डेट ऑफ बर्थ प्रूफ, मतलब यहाँ पे तीसरे नंबर पे है, C नंबर पे डेट ऑफ बर्थ प्रूफ, तो उसमें आपको डेट ऑफ बर्थ प्रूफ में लेके जाना है। डेट ऑफ बर्थ प्रूफ, जैसे डेट ऑफ बर्थ प्रूफ में आप यहाँ का 10th का सर्टिफिकेट लेके जा सकते हैं। अगर आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है, सिर्फ मार्कशीट है, तो भी आप लेके जा सकते हैं, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। इसका भी 2 कॉपी कर लेना है। उसके बाद चौथे नंबर पे है कास्ट सर्टिफिकेट, तो आपको देखिए ये है आपका कास्ट सर्टिफिकेट। ये तो कास्ट सर्टिफिकेट आपका बिहार सरकार का है, अदर स्टेट का भी सबका अपना अपना कास्ट सर्टिफिकेट होता है, तो आप लेके जा सकते हैं। जैसे इन्होंने देखिए कास्ट सर्टिफिकेट के मामले में लोग प्रॉब्लम में आ रहे हैं कि कौन सा ले जाएं, किस फॉर्मेट पे ले जाएं। देखिए ज़रूरी नहीं है कि BARC ने जो फॉर्मेट जारी किया उसी पे लेके जाएं, आपका स्टेट गवर्नमेंट जो भी फॉर्मेट पे बना के देती है उस पर भी आप लेके जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। खाली महाराष्ट्र वालों के लिए उन्होंने एक नियम कानून लगाए थे। ठीक है, उसके बाद आगे बात करते हैं हम। कास्ट सर्टिफिकेट के बाद हमारे यहाँ पे कौन सा डॉक्यूमेंट था,
हाँ सर, सर्टिफिकेट्स कौन कौन सा सर्टिफिकेट अपलोड कीजिए। जैसे आपने अगर ITI अपलोड किया होगा तो आपको यहाँ पे ITI का सर्टिफिकेट लेके जाना है। ठीक है, उसके बाद देखिए आपका हो गया कंसोलिडेटेड हो गया। और जो सेमेस्टर वाइज वाले होंगे, पुराने ITI किए होंगे पुराने सेमेस्टर में, तो उन लोगों को 4 सेमेस्टर का होगा, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ सब लेके जाना है। उसके बाद हम सर्टिफिकेट पे देखते हैं। ये हमारा सर्टिफिकेट हो गया। ठीक है, बहुत लोग से परेशान ये है कि हमारा यहाँ पे वैलिडेशन नहीं है, मतलब यहाँ पे मेरे में क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, तो ये मेरा वैलिड है या नहीं है। तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे वेरीफाई कीजिए चाहे नहीं कीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि यहाँ पे पूरा लिखा हुआ है दिस इज अ कंप्यूटर जनरेटेड मार्कशीट एंड इट डज नॉट रिक्वायर एनी फिजिकल सिग्नेचर और स्टेटमेंट। मतलब इस पे किसी प्रकार के सिग्नेचर की और ना ही इस पे किसी, ये पहले से ही वेरीफाई होके आता है। जैसा कि यहाँ पे आपका ये QR कोड है, इसको स्कैन करते ही वो वेरीफाई हो जाएगा कि ये डुप्लीकेट है या ओरिजिनल। इसलिए आप परेशान ना हो। यहाँ पे लोग यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की खोज करते हैं, क्वेश्चन मार्क को कैसे हटाएं। तो उसके लिए है भी तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं भी है तो कोई दिक्कत नहीं है, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखते हैं उसके बाद कौन से डॉक्यूमेंट्स थे। उसके बाद था आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, और किसी ने एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लगाया है तो वो लगा सकते हैं। उसके बाद है हमारा नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, तो ये उनके लिए है जो जॉब करते हैं और फिर भी BERC का फॉर्म भरे हैं, उन लोगों के लिए है। उसके बाद बात करें EWS का, EWS उन लोगों को लगाना है जो जनरल में आते हैं, और जनरल जो OBC में SC ST में आता है उन लोगों को कास्ट सर्टिफिकेट लगाना है अपना। तो यहाँ पे देख सकते हैं कास्ट सर्टिफिकेट है। उसके बाद हम बात करते हैं एनी अदर रिलेवेंट सर्टिफिकेट। जैसा कि हमने आपको पीछे दिखाया था कि यहाँ पे इन्होंने फॉर्म भरते समय यहाँ पे एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन में CITS लगाया है। अगर आपने 12th लगाया हो तो 12th का सर्टिफिकेट लेके जा सकते हैं। जैसे देखिए इन्होंने CITS लगाया तो CITS का सर्टिफिकेट इनको लेके जाना पड़ेगा। और उसके बाद आपको यहाँ पे लिखा हुआ था कि आधार कार्ड का कॉपी, तो यहाँ पे आपको आधार कार्ड का फोटो भी लेके जाना है। और हाँ, एक बात और ध्यान रखना, आपको सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स तो लेके ही जाने हैं, और साथ में इस सब का फोटोकॉपी, 2 फोटोकॉपी लेके जाना है, और सबका 2 सेट बना लेना अलग अलग करके। ठीक है, और इससे ज़्यादा आपको किसी प्रकार के डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता वहाँ नहीं पड़ती है। जो आप झूठ मूठ के परेशान ना हो, जितने भी डॉक्यूमेंट्स इस लिस्ट में हमने दिखाए हैं वही डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाना है। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो यहाँ पे ले सकते हैं, बस इतना ही डॉक्यूमेंट्स लेके जाना है। ठीक है, इससे ज़्यादा कोई डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ठीक है, धन्यवाद। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, इससे रिलेटेड हम फिर वीडियो बना के आपको आपकी समस्या को दूर कर दूंगे। चलिए, धन्यवाद।